हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है। बढ़िया होंगे और बढ़िया होने भी चाहिए। आप सबका स्वागत है। हमारी सेशन स्टार्ट होने वाला है, आपकी एक नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है जो कि मेरे साथ यहाँ पे कैटलिस्ट इन्वेस्टर्स में बहुत लंबे टाइम तक चलने वाली है। और जितने लोग यहाँ पे प्रेजेंट हो वो सब ज्वाइन करके आए हो, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग जेन्युइन हो और सीरियसली इस चीज़ों को फॉलो करने वाले हो जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सबने बड़े बड़े सपने देखे हैं और जो बड़े सपने देखने का दम रखता है उसको पूरा करने का भी दम होता ही है उसके अंदर, तभी वो देख पाता है। और कभी अपने आप को ये चीज़ नहीं फील करनी है कि मैं नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। आप लोग करोगे और आप लोगों को वहां तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। सिर्फ और सिर्फ जितनी चीज़ें आपको बताई जाएंगी उसको अच्छे से समझना है। एक बार नहीं, सेशन को 2 बार देखना है, 3 बार देखना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत नॉर्मल इंसान नहीं समझ पाता है, ना समझना चाहता है, बट यहाँ आपको समझाई जाएंगी। तो आप लोग जब उसको ध्यान से समझोगे और उसको अप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट्स दिखने शुरू होंगे। ठीक है, ये जर्नी स्टार्ट करने के पहले पहले सबसे पहले मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जो आपको अपने साथ रखनी है शुरुआत से, पहले दिन से। एक, आपको एक पर्सनलाइज्ड लिंक शेयर किया जाएगा, लिंक जिससे आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है। जिन लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है ठीक है, हम लोग फिल्टर कर लेंगे, जिन्होंने कोर्स ज्वाइन किया उनके नाम निकाल लेंगे। जिन्होंने नहीं डीमैट अकाउंट ओपन किया है तो एक पर्सनलाइज्ड लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपकी प्रोफाइल में ही, जहां आप क्लास देख रहे हो, सेशन देख रहे हो, वहीं पे इसका लिंक ऐड हो जाएगा। ग्रुप में भी एक बार फिर से शेयर कर दिया जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप जो फंडामेंटल एनालिसिस का बना था। आपको उसको डाउनलोड कर लेना है, ऐप को एंजल वन का है, और उसमें अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना है। जैसे हमें जो भी हम आगे चल के सीख रहे हैं या जो भी हम प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कितने लोग किस तरीके से प्रोग्रेस ले रहे हो। दूसरा, ऐप सब लोगों ने डाउनलोड कर ही रखा होगा। तो हम लोग यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस में बिजनेस भी समझने वाले हैं, क्योंकि बिजनेस का ABCD फंडामेंटल एनालिसिस ही होता है। तो स्टॉक मार्केट के लिए डीमेट अकाउंट ओपन करना है और बिजनेस के लिए आपको एक लिंक्डइन पे अकाउंट बनाना है। लिंक्डइन पे जाना, वहां पे जाके अपना अकाउंट बना लेना। लिंक्डइन पे जाने के लिए जिनको नहीं पता है कैसे अकाउंट है क्या है, वहां के लिए भी मैं अपनी प्रोफाइल शेयर कर दूंगा, उसका लिंक दे दूंगा। वहां जाना, वहां पे जाके साइन अप कर लेना। जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल बनती है वैसे ही बिजनेस और प्रोफेशनल्स की प्रोफाइल लिंक्डइन पे बनती है। तो उस पर अपना प्रोफाइल बना लेना। अगर आप कुछ कर रहे हो तो ठीक है, वरना अपने बायो में कैटलिस्ट इन्वेस्टर मेंबर या मेंबर ऑफ कैटलिस्ट इन्वेस्टर्स ग्रुप लिख देना, जिससे हमें क्लियर रहेगा कितने लोग हमसे लिंक्डइन पे जुड़े हुए हो कैटलिस्ट इन्वेस्टर्स के मेंबर। तो कैटलिस्ट इन्वेस्टर्स जरूर अपने बायो में लिखना, तो हमें आइडिया रहेगा और आप लोग भी एक दूसरे से एसोसिएट हो पाओगे जब आप देखोगे कि हाँ ये भी कैटलिस्ट इन्वेस्टर मेंबर है। तो लिंक्डइन पे ये सेकंड चीज है जो आपको करनी है, अपना अकाउंट बनाना है। तीसरी चीज, आपको अपने ऊपर भरोसा रखने के लिए और जो भी चीज यहां पे मैं सिखा रहा हूं उन चीजों को रिलेट करने के लिए एक किताब है, मेरी ही लिखी हुई बुक है, 14 स्टेप्स टू लेजेंडरी सक्सेस। इसमें मैंने अपनी लाइफ की बहुत सारी स्टोरीज लिखी है और वो स्टोरी के साथ साथ प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया है कि कब ये हुआ तो उसके लिए मैंने उसका सॉल्यूशन इस तरीके से निकाला, या बिजनेस किया, या फिर स्टॉक मार्केट में कब किस तरीके से क्या इन्वेस्टमेंट किया, क्या रियलिटी में सक्सेस होती है। बहुत सारी चीजें हैं। इसका लिंक भी आपको दे दिया जाएगा, इसको आप अमेजोन से मंगा लेना। ये आपको एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ मोटिवेशन देगा कि हाँ, चीजें स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे होती है, जल्दीबाजी में कुछ नहीं होता, लेकिन होता है अगर डायरेक्शन सही है और काम करने का तरीका सही है। तो उस किताब के अंदर जो मेरा 0 से लेकर आज तक का जो भी लेवल मैंने बनाया है वो सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप कहीं ना कहीं कांस्टेंट सोर्स देंगी, तो वो आप परचेज कर लेना अमेजोन से। ये 3 चीजें आपको करनी है प्रायर, आज ही रात को कर लेना। ये 3 चीजें वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपने साथ डीमेट अकाउंट जो पर्सनलाइज्ड लिंक है आपकी प्रोफाइल पे आ जाएगा, ओपन करना है। लिंक्डइन अकाउंट, उसमें अपने बायो में कैटलिस्ट इन्वेस्टर्स मेंबर लिखना, जिससे सब लोग एक दूसरे से जुड़ पाओ और हम कुछ बड़ा करने वाले हैं आगे। मैंने आपको बोला है बहुत सारे गिफ्ट है, जिन्होंने ये कोर्सेज ज्वाइन किए उनके लिए, मेरे लिए बहुत सारी चीजें मैं देने वाला हूं आगे चल के आपको। साथ में तुम्हें पता होना चाहिए कौन कैटलिस्ट इन्वेस्टर्स के मेंबर है, और लिंक्डइन पे आपका प्रोफेशनल ग्रोथ भी होगी। कैसे होगी वो हम आगे बताएंगे। बहुत सारी चीजें फ्री हैं आपको जो अभी तक बताई नहीं गई है, बट इसके अंदर बहुत सारी चीजें मैं आपको फ्री देने वाला हूं। और ये किताब, ये 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए। 14 स्टेप्स टू लेजेंडरी सक्सेस, अमेजॉन खोलना, उस पर डालना बाय AS पंडित, आ जाएगी, उसको ऑर्डर कर लेना, आपके घर पे आ जाएगी। बाकी आप चाहो तो ई बुक भी पढ़ सकते हो, बट आपके पास किताब रहेगी तो एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ मोटिवेशन रहता है। कभी डाउन जाओ या कभी आपको लगे यार नहीं हो पा रहा है, तो दैट बुक विल सपोर्ट यू एंड गिव यू अ पुश कि हाँ
you can do it. When this person can do it and we are following the same or similar kind of path in our life, the relatable stories जो उसके अंदर है उनसे आप रिलेट करके चीज़ों को प्रैक्टिकली सोल्यूशन जैसे मैंने निकाला है, तो आपको बहुत सारी प्रैक्टिकल चीज़ों का सोल्यूशन मिल जाएगा, चाहे वो रिलेशंस हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो लाइफ में डिसीजन, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर जो भी मुझे अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंट लगा है, आई हैव रिटन ईच एंड एवरीथिंग इन दैट, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। खैर, ये तो हो गई 3 चीज़ें, इन तीनों चीज़ों के लिंक आपको आपकी प्रोफाइल में मिल जाएंगे। Now let's start our journey of fundamental analysis, then technical analysis, and one by one we will cover each and everything, that 5-year plan and mutual fund, सब कुछ हम कवर करेंगे। सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस की बात करते हैं। क्या होता है फंडामेंटल एनालिसिस और किस तरीके से आगे चीजें यूज में आती है। दिमाग, कान और आंखें खोल के समझना है, लिखना कुछ मत ना, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। एक बार सेशन को देखना है, दोबारा देख के फिर अपने हिसाब से शॉर्ट नोट्स बनाते रहना, नोट्स बनाते रहना। एक वाइट पेज की कॉपी ले लो, क्योंकि ये जो आपकी अब जो सेशन चलने वाले हैं, आने वाले टाइम पे जो भी सेशंस आपके लिए आएंगे, ये लाइफ चेंजिंग है, लेगेसी चेंजिंग है, आने वाली पुश्ते बदलने का दम रखते हैं। तो आपको एक चीज ध्यान से नोट करते जाना है। सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस हमें बिजनेस और स्टॉक मार्केट दोनों चीजों में जो भी कुछ हो रहा है, सब कुछ अच्छा है या बुरा हमारे लिए, बहुत लेवल लैंग्वेज में समझाऊंगा, वो डिसाइड करना सिखाती है कि ये चीज अच्छी है या ये चीज बुरी है, इस चीज में पैसा डालना अच्छा है, इस चीज में पैसा डालना बुरा है। ये डिसीजन कि किस चीज के लिए पैसा डालना हमारे लिए पॉजिटिव है, ये चीज हमें फंडामेंटल एनालिसिस सिखाती है। सीधी सी सच्ची सी बात। अब थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज के साथ इसकी बात करते हैं, जो कि आपको एमबीए में पढ़ाया जाता है और इंसान उसको लाइफ में अप्लाई करना एक्सपीरियंस से सीखता है। देखो, फंडामेंटल एनालिसिस हमें किसी भी चीज की, बहुत ध्यान से सुनना, इंट्रिंसिक वैल्यू को पहचानना सिखाती है। अब आप कहोगे सर इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, क्या वर्ड बोल दिया आपने। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो। आप कहोगे ये तो सर और भारी हो गया, इंट्रिंसिक वैल्यू भारी वर्ड था, अब आपने कह दिया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। सर समझ नहीं आया, मैं आपको समझाता हूं, एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल आपको समझ में आता है। मान लो ये आप हो और आप बहुत शानदार टाइप के इन्वेस्टर हो। आपके सामने एक कंपनी है जिस कंपनी का नाम है एबीसी। एबीसी आपके सामने एक कंपनी आती है, ये कंपनी सोलर पैनल बनाना शुरू कर रही है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं क्या करना है, फंडामेंटल एनालिसिस हमें क्या सिखाता है, फंडामेंटल एनालिसिस हमें सिखाता है इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना, मतलब प्रेजेंट वैल्यू निकालना फ्यूचर कैश फ्लो की। आगे चल के क्या होगा, उसकी आज क्या औकात है, वो पता करना हमें इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना फंडामेंटल एनालिसिस सिखाता है। आगे क्या होगा, प्रोजेक्टेड कैश फ्लो की वैल्यू आज के हिसाब से, मतलब जो भी कुछ आज मेरे सामने है, मैं उसमें उससे कितना भरोसा करता हूं कि आगे जाके वो बहुत कुछ करके देगा, तो मैं आज उसमें इतना पैसा डालूं। फॉर एग्जाम्पल, आप ये एक इन्वेस्टर हो, आपके सामने एक कंपनी आती है एबीसी, वो सोलर पैनल बनाती है। अभी ईयर 1 चल रहा है, साल पहला चल रहा है और इसकी सेल्स 0 है, कुछ भी सेल्स नहीं कर रहा है। ये बंदा आपके सामने आता है, अपनी कंपनी लेके आता है, आपसे कहता है कि सर मैं 4 साल में 1000 गुना सेल कर दूंगा, अभी मेरी सेल नहीं है, लेकिन 4 साल बाद जो मेरा कैश फ्लो होगा, जो मेरे पास पैसे होंगे वो 1000 रुपए होंगे, आप मुझे सिर्फ आज 100 रुपए दे दो। ये आपसे क्या कह रहा है, ये आपसे कह रहा है कि मुझे आज 100 रुपए दे दो कि मैं 4 साल बाद 1000 रुपए बना लूं। लेकिन आज 100 रुपए जो आपसे मांग रहा है, उस आज के समय पे उसके पास जो कंपनी है, उस कंपनी में जो चीज हो रही है वो जनरेट कर रही है 0 वैल्यू। इसका मतलब ये आपको सिखा रहा है, क्या सिखा रहा है, ये बता रहा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। आपसे ये 100 रुपए मांग रहा है इस एक्सपेक्टेड कैश फ्लो के, आपको ये कहानी बता रहा है, आपके सामने प्रोजेक्ट कर रहा है कि मैं 1000 रुपए 4 साल में कमा रहा हूंगा, आप मुझे उस भरोसे पे, उस एक्सपेक्टेड प्रोजेक्टेड कैश फ्लो पे आज 100 रुपए दे दो। लेकिन आज मैं कुछ नहीं कर रहा। दिस इज वॉट फंडामेंटल एनालिसिस इज, कि ये डिसाइड कर पाए कि किस कंपनी में ये 100 रुपए लगाना जरूरी है, या किस कंपनी का फाउंडर सच में 0 से 1000 कमा पाएगा,
तभी मैं उसमें 100 रुपए लगाऊं। दिस इज फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस हमें यह सिखाती है कि जिस कंपनी का स्टॉक आज मैं खरीदने जा रहा हूं, जिस बिजनेस को आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिस स्टार्टअप में आज मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूं, जिस आईपीओ में आज मैं पैसा डालने जा रहा हूं, क्या वो मेरे पैसे को फ्यूचर में 1000 गुना करने का दम रखता है? क्या मेरे 100 रुपए फ्यूचर में लाख रुपए होंगे? तो वो फ्यूचर में लाख रुपए का जो भरोसा है, वो जो रिस्क है, वो रिस्क लेने का जो तरीका है, वो रिस्क लेने की जो परसेंटेज ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, वो फंडामेंटल एनालिसिस से हमें समझ में आता है। लोग मुझसे कहते हैं सर आप के बताए हुए आप जो एनालाइज करते हो, अगर आप 10 स्टॉक एनालाइज करते हो तो 8 स्टॉक चमक जाते हैं, ऐसा कैसे? बिकॉज आई एम वेरी स्ट्रांग इन फंडामेंटल एनालिसिस। मैंने आई एम कैलकाटा में भी यही सीखा, मैंने बिजनेस में भी यही सीखा है। पिछले 12 साल से मैं बिजनेस, जो भी बिजनेस बना रहा हूं, मैं यही सोच के पैसा डालता हूं, सब कुछ एनालाइज करता हूं। तब मुझे अगर लगता है कि वेदर इन फ्यूचर दिस बिजनेस, अभी कोई बिजनेस पैसा बना रहा हूं नहीं बना रहा डजंट मैटर, बट उसका अगर फ्यूचर में मुझे लगता है कि ये पैसा बना के देगा, तो मेरे लिए वो बिजनेस, वो स्टॉक मल्टी बैगर होता है। नाउ हाउ यू विल डिसाइड कि वेदर दिस पर्टिकुलर कंपनी, हिल गया पूरा, वेदर दिस पर्टिकुलर कंपनी, इस कंपनी को सच में दम है 1000 करने का, वो फंडामेंटल एनालिसिस है। तो अब कैसे डिसाइड किया जाए? देखो इधर, फंडामेंटल एनालिसिस हमें क्या सिखा रहा है? फंडामेंटल एनालिसिस हमें यह बता रहा है कि आज अगर मैं किसी चीज में 100 रुपए या 10 रुपए लगाता हूं, तो क्या वो चीज आगे चल के 1000 रुपए होगी? ये रिस्क लेने के पहले मुझे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 80% अगर है तभी मैं उसमें पैसा लगाऊंगा। तो वो 80% प्रोबेबिलिटी, 80% जीतने की ताकत मुझे मेरी नॉलेज देती है, उसको फंडामेंटल एनालिसिस बोलते हैं। 10 तरीके से समझा दिया। और इसी वैल्यू को इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं कि मैं आगे की वैल्यू आज पता कर रहा हूं, तो मैं उस वैल्यू पे, आगे के प्रोजेक्टेड कैश फ्लो पे आज इन्वेस्ट कर रहा हूं। कंपनीज में, स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं ना इन्वेस्टर्स, तो उस समय तो कंपनी कुछ नहीं कर रही होती, फ्यूचर पे इन्वेस्ट करते हैं, फिर कंपनी डूब जाती है, तो उसका मतलब उनकी फंडामेंटल एनालिसिस जो वो कैलकुलेशंस करते हैं वो गलत होती है। अब आप कहोगे सर ये इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकलेगी? सर ये इंट्रिंसिक वैल्यू निकलती है इस पर्टिकुलर स्टार की। स्टार ये वो स्टॉक है या वो कंपनी है जिस पे आप इन्वेस्टमेंट करके जिसकी वैल्यू निकालना चाहते हो कि ये फ्यूचर में कुछ कर पाएगा या नहीं, इसको स्टार बनाया है मैंने। ये इंट्रिंसिक वैल्यू इस स्टार की निकालना फंडामेंटल एनालिसिस होता है। और ये वैल्यू निकालने के लिए दो चीजों में एनालिसिस की जाती है, एक होते हैं मैक्रो एनालिसिस, एक होती है माइक्रो एनालिसिस। दो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, दो अलग अलग हिस्से हैं जहां पे फंडामेंटल एनालिसिस परफॉर्म की जाती है। एक मैक्रो कंपोनेंट, बड़ा कंपोनेंट, एक माइक्रो कंपोनेंट, छोटा कंपोनेंट। और इन दोनों कंपोनेंट को कंपेयर करके इसकी हम वैल्यू निकालते हैं कि इसकी औकात कितनी है फ्यूचर में बढ़ने की। उस औकात को हम अभी वाले मार्केट से कंपेयर करते हैं और फिर यह डिसाइड करते हैं कि ये औकात अगर आज से 4 साल बाद 1000 रुपए की है और आज इसकी औकात, इस स्टार की औकात मान लो 10 रुपए की ही है, लेकिन 4 साल बाद 1000 रुपए हो सकती है, तो मैं इस स्टॉक में या इस कंपनी में आज ये 10 या 100 रुपए लगा दूं तो आगे चल के मेरे 1000 रुपए बन जाएंगे, 1000 गुना हो जाएंगे। इस स्टार की वैल्यू निकालना, इस फंडामेंटल एनालिसिस की वैल्यू निकालने के लिए माइक्रो और माइक्रो एनालिसिस की जाती है। वो एनालिसिस मुझे उसकी फ्यूचर वैल्यू बताती है, उस फ्यूचर वैल्यू को मैं आज की वैल्यू से कंपेयर करता हूं और फिर डिसाइड करता हूं कि मैं कितना प्रीमियम पे करने को तैयार हूं। ठीक, कि मैं इन्वेस्ट करने को तैयार हूं। इतना समझ आया? देखो धीरे धीरे पढ़ेंगे, वो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। चीजें आसान नहीं होती, वरना हर कोई पैसा कमा लेता, ना कोई ये सिखाता है चीजें, कोई नहीं सिखाना चाहता पैसे लेके। मैं तो फिर भी आपको 2-3-4 हजार में सिखा रहा हूं, क्योंकि मुझे पैसे की वजह से नहीं सिखा रहा, मुझे तो सीरियस लोग चाहिए। ये पैसे तो ये ऐप, सर्वर, इन्हीं में चले जाएंगे। मुझे एक चीज पता है कि अगर आप सीख जाओगे तो आप बहुत कुछ कर जाओगे, और उससे मेरा फायदा सिर्फ इतना सा है कि आप अगर बिजनेस बनाओगे तो कहीं ना कहीं वो चीज में मैं जुड़ा रहूंगा, चाहे वो इमोशनली ही क्यों ना हो, और आप खुद मन से कनेक्टेड होगे। और मुझे वही रिक्वायरमेंट है, मैंने हर बार सेम चीज बोली है। अब आप पूछते हो कि सर फंडामेंटल एनालिसिस की मैक्रो माइक्रो एनालिसिस करनी है, ठीक है, लेकिन करनी किस चीज की एनालिसिस है? कंपनी की करनी है, इंडस्ट्री की करनी है, या देश की करनी है?
तो जब भी हम फंडामेंटल एनालिसिस मतलब किसी भी चीज की वैल्यू निकालने जाते हैं, उसके फ्यूचर की, फंडामेंटल समझ में आ गया क्या है? किसी भी चीज की, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो स्टार्टअप हो, फ्यूचर औकात निकालना और उस औकात को आज से कंपेयर करना और फिर डिसाइड करना कि मैं वो अगर एक्सपेक्ट करता हूं फ्यूचर, तो मैं आज उस एक्सपेक्टेशन के लिए कितना पैसा पे करने को तैयार हूं। अगर मुझे लगे कि फ्यूचर में पैसा आएगा ही नहीं, तो मैं पे क्यों करूंगा? पागल हो क्या? बहुत सारे स्टॉक डूब जाते हैं, बहुत सारे बिजनेस डूब जाते हैं, बहुत सारे बिजनेस का फ्यूचर है ही नहीं, तो मैं क्यों पैसा डालूंगा? मैं नहीं डालता चाय के बिजनेस में पैसा, मैं नहीं डालता चाय के स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मुझे पता है चाय की स्टार्टअप का टिकट साइज बहुत छोटा है, फ्यूचर कुछ है नहीं। हाँ, सर्वाइवल के लिए लोग चाय पे जिंदा रह सकते हैं कि छोटी छोटी कंपनी बना ली, 5-10 लाख 20 लाख रुपए महीना आ गया उससे, बट वो स्केलेबल बिजनेस नहीं है। जो बिजनेस स्केलेबल नहीं है वो बिजनेस ग्रो कैसे करेगा? स्टॉक मार्केट में भी मैं उस बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा जो स्केलेबल है, जो स्केल हो सकता है। अगर वारी रिन्यूएबल स्केल कर गया तो मुझे पता था वो स्केल करेगा, क्योंकि वो ऐसा सेक्टर है और उसकी फाइनेंशियल इकोनॉमिकल इंडस्ट्रियल एनालिसिस मैंने करी थी माइक्रो माइक्रो, एंड दैट्स व्हाट वी आर लर्निंग हियर, ऑल द सीक्रेट्स, ऑल द थिंग्स। खैर, अब हमें जब एनालिसिस करनी है फंडामेंटल, तो हमें क्या क्या कंपोनेंट्स पे फोकस करना है? 3 बड़े कंपोनेंट होते हैं किसी भी जगह की फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए, किसी भी चीज की, चाहे वो कंपनी या स्टॉक हो। पहला होता है इकोनॉमिक एनालिसिस, दूसरा होता है इंडस्ट्री की एनालिसिस, और तीसरा होता है कंपनी की एनालिसिस। देखो, इकोनॉमी एनालिसिस का मतलब होता है कंट्री, अभी सब बहुत सारी चीजें पढ़नी है, तो अभी मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं स्टेप बाय स्टेप चीजें कैसे करते हैं। कंट्री, अपनी इंडिया एक कंट्री है, इंडिया में इकोनॉमी है, इंडिया का सिस्टम है एक। हमारी कंट्री बहुत सारे बिजनेस को सपोर्ट करती है, बहुत सारे बिजनेस हमारी कंट्री से जमते नहीं है। जैसे हमारी कंट्री एक्सपोर्ट बिजनेस को बहुत सपोर्ट करती है, हमारी कंट्री एग्रीकल्चर बिजनेस को बहुत सपोर्ट करती है। कंट्री सपोर्ट करती है मतलब बैंक भी सपोर्ट करते हैं उसको, बैंक लोन भी दे देते हैं अगर आप कोई ऐसा बिजनेस करना चाहते हो। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस करना चाहते हो, आप कंट्री में मैन्युफैक्चर करना चाहते हो, तो बैंक भी सपोर्ट करेंगे, कंट्री आपको पॉलिटिशियन, आपको पॉलिटिक्स भी सपोर्ट, मतलब आपको बेसिकली गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगी। तो ऐसा सेक्टर, या सेक्टर छोड़ो, ऐसा एरिया, ऐसा दायरा, ऐसा बिजनेस जो कंट्री की इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है। आप बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखो, अदानी अंबानी, ये उन बिजनेस में घुसते हैं जो बिजनेस कंट्री की इकोनॉमी चलाते हैं। नेटवर्क, टेलीफोन, 4G 5G इकोनॉमी चलती है, लॉजिस्टिक इकोनॉमी चलती है, पावर इकोनॉमी चलती है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी चलती है। आप माइनिंग, जितने भी इनके एरियाज देखोगे जिसमें इनका बड़ा बिजनेस है, ईच एंड एवरी बिजनेस इज बीइंग एसोसिएटेड विद द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। देश की इकोनॉमी से जुड़े हैं ऐसे बिजनेस जो देश की इकोनॉमी से जुड़े हैं, उन बिजनेस को ग्रो करने के लिए जरूर गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज और सपोर्ट निकालती है। तो पहली चीज तो हो गई, मैं हमेशा फंडामेंटल एनालिसिस में उन बिजनेस, उन स्टॉक्स, उन एरियाज को पकड़ूंगा जो देश की इकोनॉमी में कहीं ना कहीं इंपैक्ट डालते हो, आज नहीं तो फ्यूचर में। रिन्यूएबल, सोलर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये देश की आगे चल के फ्यूचर में इफेक्ट डालेंगे। इकोनॉमिकल एनालिसिस हम बहुत डीप में पढ़ेंगे। उसके बाद जब मैं इकोनॉमिकल एनालिसिस कर लेता हूं, मुझे इंडस्ट्री पता लग जाती है कि मैं भाई इस इंडस्ट्री में, एरिया में फोकस करना चाहता हूं, मैं एक्सपोर्ट में फोकस करना चाहता हूं, तो अब मैं एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को एनालाइज करूंगा कि ठीक है, अच्छा एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बढ़िया इंडस्ट्री है, मैं उसमें पैसा डालने का सोच रहा हूं क्योंकि मुझे इकोनॉमिकल एनालिसिस के हिसाब से लग रहा है कि इसकी वैल्यू फ्यूचर में होगी, तो मैं आज इसके लिए सर्टेन वैल्यू पे कर सकता हूं। इंट्रिंसिक वैल्यू मैंने इसकी निकाली इकोनॉमिकल एनालिसिस करके। अब मैंने इंडस्ट्री पकड़ ली, मान लो मेरे को इंडस्ट्री में समझ में आ गया कि यार मैं एग्रीकल्चर को बढ़िया सब फोकस में रखना चाहता हूँ, एक्सपोर्ट को फोकस में रखना चाहता हूँ, तो अब मैं उस एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के सारी जितनी भी कंपनीज हैं, उन कंपनी को फिल्टर करूंगा एक्सपोर्ट की। जितनी भी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की कंपनीज फिल्टर होकर आएंगी, अब मैं उन इंडस्ट्री को कंपेयर करूंगा, उस कंपनीज को कंपेयर करूंगा कि अच्छा ये कंपनी, इन कंपनी में ये चीज अच्छी है, ये चीज अच्छी है। कैसे करेंगे अभी आगे देखेंगे, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बताया ना, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो माइक्रो फैक्टर्स लगाए जाते हैं इकोनॉमी में भी, इंडस्ट्री में भी, कंपनी में भी, तब जाके निकल के आता है सॉलिड स्टॉक जो एक का लाख करता है। लोग बोलते हो ना सर टिप बता दो, टिप से कुछ नहीं होता, यहां से होता है। आप खुद निकाल लोगे, मैं बता रहा हूं, 1 से लाख रुपए वाला स्टॉक आप खुद निकालोगे, आपको समझ में आ जाएगा कैसे निकालना है, और आप चमका दोगे अपने खानदान को, अपनी फैमिली को, और अपने आने वाली पुश्तों को। लिख के दे सकता हूं, ऑनलाइन लाइव क्लियर बोल रहा हूं क्लास के अंदर, मैं समझते रहो। एक कॉन्फिडेंस एक्सपीरियंस से आता है, मैंने किया है इसलिए बोलता हूं, सीना ठोक के बोलता हूं, किसी में दम है तो रोक के दिखाया, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस एक्सपीरियंस से आया है, करके आया है।
इंडस्ट्रीज में कंपेयर करूंगा मैं बहुत सारी, जो भी मेरे इंडस्ट्री कंपनीज हैं, एक्सपोर्ट की मान लो सेक्टर पकड़ लिया मैंने, अब उनमें से 3-4 बढ़िया कंपनीज को निकालूंगा। अब कंपनी एनालिसिस करूंगा। अब मैं उस कंपनी को एनालाइज करूंगा कि कंपनी में एक्चुअल में जो मैंने इंडस्ट्री सेलेक्ट करी थी, उस इंडस्ट्री में से 4-5 कंपनीज निकाली थी, अब उन कंपनी में मैं माइक्रो और मैक्रो एनालिसिस करूंगा कि भाई कंपनी में इनमें से किस में पैसा डालूं। तो फंडामेंटल एनालिसिस मुझे किसी भी स्टॉक जो इस कंपनी का है, इसी का तो स्टॉक है ना, या बिजनेस इस कंपनी का है, उसकी वैल्यू निकालना सिखाता है, फ्यूचर की वैल्यू आज के हिसाब से कंपेयर करना कि मैं पैसा कितना डालूंगा। और उसके लिए मुझे इन तीनों एनालिसिस को परफॉर्म करना पड़ता है। इनको परफॉर्म करने के लिए मुझे मैक्रो और माइक्रो कंपोनेंट्स को देखना पड़ता है। अब मैक्रो और माइक्रो कंपोनेंट्स क्या होते हैं, देखो स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझेंगे, धीरे धीरे क्लास की ड्यूरेशन बढ़ाएंगे कि आप ट्यूनिंग में बैठ जाओ, आपको समझ में आने लग जाए, वरना दिमाग में कंफ्यूजन होगा। आप जब समझ में आने लग जाएगा, जब आपके क्या कहते हैं कंफ्यूजन्स क्लियर होने लग जाएंगे, 2-3 बार देखने लग जाओगे, तो ऑटोमेटिकली आपको भी मजा आने लग जाएगा और आप खुद ब खुद, जब मैं कोई होमवर्क दूंगा तो आप उसको करोगे, एफर्ट मारोगे आप उस चीज में। ये तो समझ में आ गया भाई, इकोनॉमिकल एनालिसिस करनी है, पहले पूरा देखना है कि कंट्री में इकोनॉमी में क्या दमदार चीज है, उस चीज को निकालना है, सारी चीजों को कंपेयर करना, उसमें से 1, 2 या 3 बढ़िया कंपनीज निकालनी है, उनकी माइक्रो एनालिसिस करनी है। अब मैक्रो और माइक्रो कंपोनेंट्स होते क्या है जो हमें एनालिसिस में यूज करने पड़ते हैं। देखो मैक्रो कंपोनेंट का मतलब होता है, जो कि खास तौर से इकोनॉमिकल एनालिसिस और इंडस्ट्री एनालिसिस में यूज होता है, इंटरेस्ट रेट की। अब बैंक है या सरकार है, अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग इंटरेस्ट रेट लगाती है। आप एग्रीकल्चर लोन लोगे अलग इंटरेस्ट मिलेगा, आप हाउसिंग लोन लोगे अलग इंटरेस्ट मिलेगा, आप पर्सनल लोन लोगे, तो इसका मतलब क्या है, हर किसी के लिए इंटरेस्ट अलग है। और बिजनेस में लोन यूज होता है, डेट यूज होता ही है। तो इसका मतलब क्या है, इंटरेस्ट रेट इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर जो किसी भी इकोनॉमी या किसी भी इंडस्ट्री सेक्टर को इफेक्ट कर सकता है। दूसरा, कंट्री का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कंट्री के अंदर जीडीपी कंट्रीब्यूशन जिसका सबसे ज्यादा होगा, या किस तरीके से बढ़ रहा है, किस तरीके से कम हो रहा है, ये हमें प्रोजेक्शन निकालने आने चाहिए। कि एग्रीकल्चर का एक टाइप पे बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन था, इंडिया की 70% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी, आज 58-60% के आसपास रह गई है। बाकी इंटरनेट से देख लेना एग्जैक्ट कितनी है। फ्यूचर में कितना होगा, पहले इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट कम हो गया था क्योंकि क्लोज इकोनॉमी थी, फिर एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया। आज टुडे इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड ऑफ एग्रीकल्चर, स्पाइसेस एंड मेडिसिन। तो हमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंडिया के अंदर जो कंट्रीब्यूट कर रहा है और उसकी ग्रोथ कैसे हो रही है, उस सेक्टर की देखनी पड़ेगी। इन्फ्लेशन बढ़ता चला जाता है तो प्राइस राइज होता चला जाता है, तो प्राइस राइज मतलब कीमतें बढ़ने का इफेक्ट बिजनेस में आएगा ही। ऐसा कौन सा सेक्टर है जिसपे कीमतें बढ़ने का इफेक्ट कम आता है लेकिन फ्यूचर में और कम हो सकता है, लेकिन लोग उसको फिर भी खरीदेंगे। प्याज की कीमत कितनी भी बढ़ जाएगी, प्याज लोग खरीदेंगे, आलू लोग खरीदेंगे, टमाटर खरीदेंगे, तो एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छा हो गया। ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं, लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे, जूते महंगे हो, कपड़े महंगे हो, खरीदेंगे ही खरीदेंगे। तो इट मीन्स दैट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगेन इकोनॉमी का मूवमेंट, की कंट्री की इकोनॉमी कैसे मूव कर रही है। अभी करंट गवर्नमेंट जो है दैट इज सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज, दैट इज सपोर्टिंग ग्रोथ, कि भाई कंट्री के अंदर मेक इन इंडिया कैंपेन चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लग रही है, तो हमें इकोनॉमी का मूवमेंट बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है। वो हम पढ़ना सीखेंगे, इकोनॉमी का मूवमेंट कैसे होता है। ये सारे मैक्रो फैक्टर्स है, बड़े फैक्टर्स है। इन फैक्टर्स से हम इकोनॉमिकल एनालिसिस करते हैं और फिल्टर करके इंडस्ट्रीज को निकालते हैं। फिर हम इंडस्ट्रीज के अंदर ये इन्हीं फैक्टर्स से इंडस्ट्रीज को भी कंपेयर करते हैं। फिर हम कंपनी को निकालते हैं, फिर कंपनी पे हम परफॉर्म करते हैं माइक्रो एनालिसिस। कंपनी की अर्निंग्स, कंपनी का कैश फ्लो, कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ना सीखेंगे, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ना सीखेंगे, कंपनी की रिपोर्ट्स पढ़ना सीखेंगे, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पढ़ना सीखेंगे, कंपनी का एबिडा, अर्निंग पर शेयर, ईपीएस, क्या क्या चीजें कंपनी में एसोसिएटेड है, ईच एंड एवरीथिंग इज एसोसिएटेड विद द कंपनी। जो माइक्रो कंपोनेंट्स है, कंपनी के अंदर के कंपोनेंट्स है, उनको सीखेंगे। अब मैं आपको रिसेंटली बताऊं, स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर जंप कर रहा है, बहुत ऊपर जा रहा है, लेकिन रियलिटी क्या है, ये कभी भी गिर सकता है। बहुत सारे लोग जो कंपनी में ह्यूज प्रॉफिट्स दिखा रहे हैं, वो प्रॉफिट्स बीफ्ड अप प्रॉफिट्स होते हैं, प्रॉफिट शो कर दिए जाते हैं और बाद में इन्वेस्टर्स पैसा निकाल लेता है, तो वो उनके गेम होते हैं। तो बहुत सारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके पैसे डूब जाते हैं, ऑपरेटर्स मूव कर रहे होते हैं। हम वो सब चेक करना सीखेंगे, किस स्टॉक में आप देख के बता दोगे इसमें ऑपरेटर है, इसमें ऑपरेटर नहीं है। तो हमें ये सारी चीजें कंपनी के अंदर क्या चल रहा है वो माइक्रो एनालिसिस से पता लगती है।
माइक्रो, अंदरूनी एनालिसिस, मैक्रो, बड़ी एनालिसिस, बाहर की एनालिसिस। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं ये हम? फंडामेंटल एनालिसिस, क्या क्या होगा फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर? इकोनॉमिकल, इंडस्ट्रियल और कंपनी की एनालिसिस। क्यों कर रहे हैं इस एनालिसिस को? क्योंकि हमें इस स्टार की वैल्यू निकालनी है। ये वो स्टार है जो चमकेगा फ्यूचर में, तो फ्यूचर की वैल्यू निकाल के आज कंपेयर करूंगा कि वेदर आज मुझे इसमें पैसा डालना है कि नहीं डालना है। क्योंकि फ्यूचर में अगर ये तभी चमकेगा जब इकोनॉमी चमकेगी, वो इंडस्ट्री चमकेगी, तभी वो कंपनी चमकेगी। तो मुझे चमकने वाली कंपनी का स्टॉक तभी मिलेगा जब मैं ये एनालिसिस करके उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू निकालूंगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो निकाल पाऊंगा। अगर मैं ये डिसाइड कर पाऊंगा कि इसकी सेल्स चौथे साल में 1000-2000 हो जाएगी, तभी मैं इस कंपनी में आज 100 रुपए लगाऊंगा, क्योंकि मुझे आगे लाख रुपए से एग्जिट करना है। समझ में आया? फंडामेंटल एनालिसिस इज द पिलर। फंडामेंटल एनालिसिस इज एवरीथिंग। टेक्निकल एनालिसिस इज अ वेरी स्मॉल पार्ट। टेक्निकल एनालिसिस किसी भी स्टॉक के डेली 7 दिन के, 20 दिन के, 1 महीने के प्राइस की फ्लक्चुएशंस दिखाता है। फंडामेंटल एनालिसिस उसके बड़े गेम को सिखाता है। ये बच्चा बड़े होके इतना लंबा जाएगा, ये फंडामेंटल एनालिसिस सिखाती है। ये बच्चा कल इतना लंबा होगा कि नहीं होगा, ये बच्चा कल क्या करेगा या आज क्या करेगा, ये टेक्निकल एनालिसिस सिखाती है। दैट्स व्हाई वी से कि हमें तुरंत वाला डिसीजन आज क्या हो जाएगा 1 घंटे में, या कल सुबह उठोगे नहीं उठोगे, रात को सोके, इज वेरी डिफिकल्ट। टेक्निकल एनालिसिस वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड इट्स वेरी, कह सकते हैं, स्मॉल पार्ट। बट फंडामेंटल एनालिसिस में यू कैन डिसाइड एंड टेक कि अगर ये बच्चा, आपने कहा ये बच्चा कितना बड़ा होगा, अगर ये बच्चा 6 फीट के ऊपर गया तो मैं इस पे लाख रुपए लगाता हूं आज कि ये 6 फीट के ऊपर जाएगा। नाउ हाउ यू आर डिसाइडिंग ये 6 फीट के ऊपर जाएगा? सबसे पहले आप मैक्रो एनालिसिस करोगे, उसके फादर को देखोगे, 6 फीट के फादर है, मम्मी, इसकी मम्मी की भी हाइट अच्छी है, दादा दादी देखे, ये क्या है, मैक्रो एनालिसिस। फिर आप माइक्रो एनालिसिस करोगे, बच्चा खाता क्या, ये बच्चा एक्सरसाइज करता है क्या, ये माइक्रो एनालिसिस है। जब हर जगह से आप सेटिस्फाई हो जाओगे तब कहोगे हाँ ये बच्चा 6 फीट के ऊपर जाएगा, लगाओ इस पे 1 लाख रुपए। दिस इज फंडामेंटल एनालिसिस। दिस इज व्हाट वी विल बी डूइंग। यही हम करेंगे कंपनी के साथ, स्टॉक्स के साथ। समझ में आया? इस क्लास को एक बार दोबारा देखना, धीरे धीरे ड्यूरेशन बढ़ाऊंगा, आधे घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे, मतलब बेसिकली 1 घंटे के आसपास हमारे सेशंस रहा करेंगे। धीरे धीरे बढ़ाएंगे, वरना आपके दिमाग में खिचड़ी बन जाएगी। ये यूट्यूब नहीं है, ये प्योर लर्निंग है, कंप्लीट लर्निंग है। यहाँ पे एकदम एक्सट्रीम लेवल की चीज़ हो रही है। जो चीज़ बहुत हाई लेवल पे सिखाई जाती है उसको मैं आपको बहुत ही बेसिक लेवल बना के यहाँ पे सिखा दूंगा। आपको जो आपने यहाँ कीमत दी है ना, उसका 100 गुना ज़्यादा वैल्यू यहाँ मिलेगी आपको। वो कीमत जो आपने दी, आप खुद 2 दिन 10 दिन बाद रियलाइज़ कर लोगे कि सर ये तो मतलब क्या ही है, कुछ नहीं दिया हमने आपको। तो वो रिक्वायरमेंट वाली बात नहीं है, वो सिर्फ सीरियस वाली बात है कि इंसान सीरियस होकर चीज़ों को सीखे, क्योंकि एफर्ट लगता है। एसी में भी पसीना आता है जब आप एफर्ट लगाते हो चीज़ों को समझाने में। और उस समय अगर सामने वाला इंसान उस एफर्ट को जस्टिफाई ना करे, या देखे या ना देखे या ना करे, तो सामने से मोटिवेशन जाता है। अभी मोटिवेशन नहीं जाएगा, बिकॉज आई नो दैट यू विल बी वॉचिंग, यू विल बी डूइंग दिस, बिकॉज यू ऑल आर सीरियस। आप सीरियस हो और अपनी ज़िंदगी बदलोगे। मैंने बदली है अपनी, आप भी बदलोगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक इसको 2 बार रिवाइज करो और छोटे शॉर्ट नोट्स बनाते रहो। आगे चल के मैं आपको एक मेल आईडी, एक कनेक्टिंग एलिमेंट भी दूंगा जहाँ से हम आपस में कनेक्ट कर पाएंगे। तब तक के लिए मस्त रहो, खुश रहो, ऐश करो, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो और सपने देखते रहो। और ये जो 3 चीज़ें बताई थी आपको मैंने, क्या क्या, एक लिंक से डीमैट अकाउंट, वो भी आपकी प्रोफाइल में आ जाएगा, ग्रुप में भी। दूसरा लिंक्डइन अकाउंट, लिंक्डइन मेरी प्रोफाइल पे चले जाना, वहाँ पे जाके साइन अप कर लेना, अपना अकाउंट बना लेना और अपने बायो में मेंबर ऑफ कैटलिस्ट इन्वेस्टर्स ग्रुप लिख देना, जिससे आप लोग एक दूसरे से जुड़ पाओ। तीसरा, आपको जो बुक मैंने बताई है 14 स्टेप्स टू लेजेंडरी सक्सेस, मेरे नाम से अमेजॉन पे सर्च करना, उसको मंगा लो और अपने सामने रख लो। आपको कॉन्टिन्यूस मोटिवेशन और उसमें जो स्टोरीज और एग्जांपल्स दिए हैं वो आपको समझ में आएगा कि मैंने कब क्या सीखा और उसको कैसे अप्लाई किया और आपको क्यों वो चीज़ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। नमस्कार, थैंक यू।